नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नेपाल सरकार ने भारत व चीन की सीमा से जुड़े 30 बॉर्डरों को सशर्त खोला। जिसके नाम पर शौचालय बना, उस नाम का कोई गांव में है ही नहीं। होगी जांच। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए डालेगी सरकार। एक पंचायत का अजीब फरमान, किसान समर्थन में दिल्ली जाओ वरना जुर्माना भरो। भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से आहत हैं युवा। अब खबर विस्तार से। नेपाल सरकार ने भारत व चीन की सीमा से जुड़े अपने 30 बॉर्डरों को सशर्त खोल दिया है। इसमें वीरगंज के अलावा उत्तर बिहार से लगे 1 दर्जन से अधिक बॉर्डर शामिल हैं। कोरोना लॉकडाउन के साथ पिछले वर्ष 24 मार्च से सभी बॉर्डर बंद थे। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बॉर्डर खोलने की घोषणा की। अब नेपाली नागरिकों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी गई है, जबकि भारत के नागरिकों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। मेरठ जिले में ग्रामीण योजना के तहत दरियापुर गांव में एक व्यक्ति को सरकारी योजना के तहत शौचालय का लाभ मिलना दर्शाया गया था, लेकिन बाद में पता चला उक्त नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं, जिसके नाम पर शौचालय बनवाया गया था। शिकायत पर जांच का जिम्मा जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए 280 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। इस राशि से सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। बठिंडा जिले के गांव विक्र खुर्द की पंचायत ने कहा है कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही गई है। पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साफ संदेश दिया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस आशय का संदेश दिया है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल युवा भी केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार से बुरी तरह खपा है। युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से भाजपा की कमर तोड़ने की बात कही है। सन 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में किसान युवाओं ने अपनी पारंपरिक पार्टी छोड़कर भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया था, लेकिन अब वे युवा भाजपा की किसान विरोधी नीतियों से आहत हैं। अब खबर सहारनपुर से। ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों को सड़क सुरक्षा सप्ताह की बाबत सचेत करते हुए ARTO राम प्रसाद मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक ड्राइवर को अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। सड़क सुरक्षा माह परिवहन विभाग द्वारा आयोजित रहा। उसी क्रम में आज ट्रांसपोर्टरों के साथ ये हमारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला चल रहा है। इसमें जो भी जनपद के ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं वो आए हुए हैं, उनके वाहन चालक आए हुए हैं और उनके द्वारा ये आयोजन हो रहा है, जिसमें उन लोगों को बताया जा रहा है कि सड़कों में किस तरीके से चलना है, ओवरलोडिंग नहीं करना है, यातायात के जो भी नियम है, मोबाइल का प्रयोग ना करें, हेलमेट हमेशा लगाएं, दोपहिया चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ओवर स्पीड ना करें वाहन कभी भी। इन सब बातों को रखा जा रहा है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक सेंस है उसको अपनाएं और हमेशा सुरक्षित रूप से वाहन चलाएं। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी को गंगोह में कांग्रेस की पंचायत होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू संबोधित करेंगे तथा किसान आंदोलन के समर्थन की घोषणा भी करेंगे। कांग्रेस सेवा दल ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में मौन उपवास रखा तथा प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव राजवीर रोड, राजेश रस्तोगी, खानपुर कांग्रेस प्रभारी शोभा राम मौजूद रहे। इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह माह चल रहा है और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है और
परिवहन विभाग जगह जगह मोटिवेट कर रहा है परिवहन चालकों को, और साथ साथ जो दुपहिया वाहन चालक हैं उनको हेलमेट के लिए, मास्क के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं रुड़की ARTO श्री ज्योति शंकर मिश्रा जी। ज्योति शंकर मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप ये बताइए कि आजकल जो सड़क सुरक्षा माह आप मना रहे हैं, इसके तहत आपके क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? इसमें हम मुख्यतः प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न स्कूलों में बच्चों को कक्षा 8वीं से 12वीं के बच्चे जो हैं जी, जिनको यातायात नियमों की जानकारी कम है या सुरक्षा के मानकों का ज्यादा उल्लंघन करते हैं जोश में, जी जी, युवापन के कारण, जी, उनको वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आधे घंटे की क्लासरूम है जिसमें उनको किस प्रकार की लापरवाही से लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं उसके कुछ वीडियो दिखा रहे हैं। जी, हम क्या क्या सुरक्षा के उपाय अपनाएं जी, वो बता रहे हैं। जी, हेलमेट और वाहन के प्रपत्र क्या होते हैं, कैसे बनवाए जाते हैं, जी, इस बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। जी, साथ ही उनकी यदि कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जी, उनके मन में विचार हैं तो भी साझा कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं सर कि अभी कल की घटना है, कल पुलिस जो चेकिंग कर रही थी उसी दौरान 3 युवक पुलिस के डर से नहर में कूद गए, उनकी बमुश्किल जान बची है। जी जी, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये भी प्रकरण संज्ञान में आया है और इसी कारण से हम लोग जो दोपहर के बाद का सत्र है वो काउंसलिंग के लिए रखे हैं। जी, जैसे हम किसी को पकड़ेंगे जी, तो इस पूरे सत्र में हम उसको आधे घंटे की फिल्म दिखाएंगे, जी, उसका चालान नहीं करेंगे, जी, उसकी आधे घंटे की फिल्म दिखाएंगे जी, और फिर उससे कहेंगे कि भाई आप जो झूठ बोल रहे हो, जो गलती कर रहे हो या जी, जो बहाने बना रहे जी। हो, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, किस तरीके से लोगों का परिवार तबाह हुआ है, जी। आप ये देखिए। नहीं नहीं, और मैं उसके पूछना चाहता हूं सर कि जिस तरह से युवाओं में खौफ है पुलिस के प्रति कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर के नहर में कूद तक रहे हैं, तो वो डर कैसे दूर होगा? नहीं, वो डर हम एक दूसरे के करीब आएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मैं युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनको वीडियो दिखा रहा हूँ, जी, उनके विचार जान रहा हूँ, जी, तो ऐसे ही दूर होंगे। जब हम नजदीक आएंगे हम उनको बताएंगे भाई नियम ये है, कानून ये है जी, और हम आपकी मदद के लिए आए हैं। जी, हम नहीं चाहते कि सड़क पे खून बहे, हम नहीं चाहते किसी का परिवार वीरान हो, जी, हम चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें। तो क्या आपने अभिभावकों के लिए भी कोई ऐसा कार्यक्रम किया है कि जिनके बच्चे नाबालिग होते हुए वाहन चलाते हैं तो और एक्सीडेंट हो जाता है, या नाबालिग का वाहन चलाना तो बहुत बड़ा अपराध है, यदि उसके माध्यम से कोई एक्सीडेंट होता है तो? बिल्कुल अपराध है और ऐसे मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जी, और कम से कम 1 दर्जन घटनाएं ऐसी हैं कि जब नाबालिग बच्चों को मैंने पकड़ा है, जी, उनको हम पुलिस थाने में ले गए, जी, उनको वहां पे बच्चों को पानी नहीं पिलाया जी, और उनके अभिभावकों को बुलाया। जी, ये नाबालिग एक्ट आने से पहले की भी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी हमारी कार्यशैली ऐसी थी जी, कि उनके माँ बाप को बुलाता था, बताता था कि भाई ये जानबूझ करके आया है, आपके जानने में आया है बच्चा या अनजाने में आया है। जी, जी, अगर जानने में आया तो आपकी घोर लापरवाही है और आप इसके लिए दंडित हो सकते हैं, जी, और अनजाने में आया है तो ये आप अपने वाहन को जी, सुरक्षित तरीके से नहीं रख रहे हैं, ये बच्चे की जान और आपके परिवार की खुशहाली के लिए तबाही ला सकता है। जी। अच्छा सर, अभी पता चला है कि अभी देहरादून के अंदर एक प्रयोग हुआ है, शुरू हो रहा है कि आप अगर वाहन गलत चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका चालान हो जाएगा और आपके घर पहुंच जाएगा। क्या ऐसी व्यवस्था हरिद्वार या रुड़की में होने जा रही है क्या? बिल्कुल, इसके लिए बजट के लिए प्रपोजल भेजा जा रहा है और ऐसा होना बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है जैसे आप बता रहे हैं ना कि बच्चे नहर में कूदने लगे जी, या देख करके डर के मारे बहुत तेजी से वाहन भगाना शुरू कर देते हैं, जी, जी, या कई बार उनके अभिभावक कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो वहां था ही नहीं। जी, तो इस तरीके की चीज नहीं आ पाएगी। ऑन कैमरा वो फैक्ट्स रिकॉर्ड रहेंगे और उनके सामने रख दिया जाएगा और उनको बाद में सूचना दी जाएगी जब वो घर पहुंचेंगे या उनके अभिभावकों तक पहुंचेगी, जिसका भी टेलीफोन नंबर हमारे कार्यालय में रजिस्टर्ड रहेगा। तो इससे जो मौके पे अपनी स्थिति देखने को मिलती है वो नहीं मिलेगी। अच्छा सर, पता चला कि आपने एक हाईटेक बस जो है वो लॉन्च की है, जिसमें आप यातायात नियमों का जो उसमें कि उसके अंदर आप लोगों को दिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं उसके माध्यम से आप? उसके माध्यम से हम सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है, जो दुर्घटना के प्रमुख कारण है, जैसे ओवर स्पीडिंग है जी, ड्रंक ड्राइविंग है, जी, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग है, या नाबालिग बच्चों द्वारा
वाहन चलाना है, या कई बार होता है बहुत ज्यादा ओवरलोडेड वाहने रहते हैं, यात्री वाहन या भार वाहन, या कई बार आप सड़क पे देखते हैं कि ऑटो रिक्शा में, विक्रम में या मैक्सी में लोग लटक करके बाहर सवारी यात्रा करती है। तो इस प्रकार के चीजों से किस प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है लोगों को, वो दिखाते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम कैसे अपने सभ्य समाज को और सुरक्षित बना सकते हैं, इस बारे में उनको प्रेरित अच्छा सर, राजनीतिक पार्टियों का कुछ आम जन का भी ये आरोप है कि केवल राजस्व इकट्ठा करने के लिए इस तरह के चालान काटे जा रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है। राजस्व जरूर इकट्ठा होता है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना नहीं है, लोगों को जान बचाना है। जैसे कई बार टीचर होता है कि बच्चे के भविष्य के लिए उसको हल्का फुल्का दंड भी देता है, जी जी, ठीक, तो ताकि बच्चे में विषय के प्रति जागृति रहे, जो बच्चे उद्दंड हैं वो सही मार्ग पर आ जाएं। तो हमारा उद्देश्य वो है, हमारा उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे ARTO रुड़की श्री ज्योति शंकर मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना नहीं है, हम मोटिवेट करना चाहते हैं और युवा को, विशेषकर युवा को, उनको यातायात नियमों का पालन करवाना चाहते हैं ताकि सड़क पर कोई हादसा न हो, किसी बच्चे की जान न जाए और हर घर में खुशहाली हो और शांति और अमन का वातावरण कायम रहे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।